हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ आपके सुंदर दिनों के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हूँ आज के सुबह के लिए आए हुए सभी भक्तजनों को धन्यवाद करते हूँ। हम सब एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करता हूँ। हम सब आए हैं आपकी स्तुति आपकी आराधना के लिए। आप हमारे साथ रहते हो और आपकी स्तुति आराधना आपको महिमा देती है। आप हम सभी को माँ के समान प्यारा किया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हो। आपके यहाँ पे जो भी वचन बोया जाए हर एक के जीवन को आशीषित करे, हर एक के जीवन में खुशियाँ लाए, यही आपसे विनती करती हूँ। परमेश्वर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं,
तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। आधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। तेरा के बनहारा है भरोसा तेरा किधर है। मैं तेरा के बनहारा है भरोसा तेरा किधर। करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रखने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर। तेरा रखने वाला तुझे पर रखता है नजर। बेशुमार तेरे
बलिदानों के लिए अब तक तुमने संभाला अपने लिए हुए अब तक तुमने संभाला लिए हुए। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से तुझे पूरे मन से, आराधना पूरे मन से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना
आत्मा से भर कर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भर कर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का सफाई अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का सफाई अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भर कर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भर कर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। खाली दिलों का सफाई अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का सफाई अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भर कर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भर कर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा हट जाता है। आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा हट जाता है। दिल में मसीहा जब तू है आता तेरे ही खुशबू फैलाते हैं हम। दिल में मसीहा जब तू है आता तेरे ही खुशबू फैलाते हैं हम। खाली दिलों का सफाई अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का सफाई अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भर कर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भर कर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। நினைத்தது தடைபடாது எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே எனக்காக காத்திருப்பேன் எனக்கு எனக்காக காத்திருப்பேன்
நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்தேனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்தேனே. காலங்கள் மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், மாறாத தேவன் இருப்பதால் கலக்கமில்லை. காலங்கள் மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், மாறாத தேவன் இருப்பதால் கலக்கமில்லை. என்னோடு நீ சொன்ன வார்த்தையை எனக்காக நிறைவேற்றினீர். என்னோடு நீ சொன்ன வார்த்தையை எனக்காக நிறைவேற்றினீர். நீ சொல்லி நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்தேனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்தேனே. தடை போல சத்துரு வாசலை அடைத்தாலும் தடைகளை உடைக்கும் நீர் என் முன்னாய் நடந்து செல்வேன். தடை போல சத்துரு வாசலை அடைத்தாலும் தடைகளை உடைக்கும் நீர் என் முன்னாய் நடந்து செல்வேன். எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதை என் கண்ணால் காண செய்வேன். எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதை என் கண்ணால் காண செய்வேன். நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்தேனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்தேனே. வேலைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். வேலைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. He restores my soul. He guides me in path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valleys of shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod is your staff. They comfort me. You prepare a table before me in the presence of enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and loving kindness shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the
Lord's house forever. Amen. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो सब लोग? कैसे? परमेश्वर के लिए अगर हमें कुछ करना रहता है ना, तो पहले परमेश्वर अपना मन में बात करता है। और जो परमेश्वर अपना मन में बात करता है ना, उसके लिए एक टाइम रहता है। वो टाइम में अगर हम लोग नहीं करें ना वो चीज, तो परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं, कोई और वो टाइम में कर ले। हालेलुया। तो मैं ये देखी तो मेरे को एक चीज समझा कि परमेश्वर मन में कुछ डालेगा और वो टाइम पे हम नहीं करेंगे तो काम रुकेगा नहीं, कोई और परमेश्वर के लिए वो काम करे। हालेलुया। जिन्होंने भी ये किया, गॉड ब्लेस देम। हालेलुया। जब आप बहुत अमीर होंगे, बहुत सारा पैसा रहेगा, बहुत आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, तब आप परमेश्वर को कुछ बड़ा करोगे। उससे ज्यादा जब आप गरीबी में हो, जब आपके पास कुछ नहीं है, स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, पॉकेट मनी से तुम सरवाइव करते होंगे लाइफ, फॉर एग्जांपल बच्चे लोग का, या फिर तुम्हारे पास जॉब नहीं है, या कुछ इतना कुछ खास नहीं है, बहुत दीनता में हो, वो टाइम में आप क्या परमेश्वर के लिए करते हो बहुत मायना रहता है। हालेलुया। जीसस जब ये दुनिया में थे, खड़े थे और लोग आके ऑफरिंग बॉक्स में ऑफरिंग डाल रहे थे। जीसस और चेले लोग थे, तो वो लोग सब डाल डाल के गए। एक औरत आई, एक स्त्री आई, 2 कॉइन डाली। कॉइन आवाज करता है क्या नहीं? करता है क्या नहीं? अभी तुम समझो, मैं 500, 2000, 100 रुपीज नोट डालेगी तो आवाज नहीं आएगा, बट कॉइन अगर मैं 2 रुपया डालू, आवाज आएगा या नहीं? आएगा या नहीं? जीसस ने एक ही शब्द बोला, ये जो 2 रुपया डाली ना, वो मेरे लिए बड़ी है। उसके बाद जीसस बोले, जो भी डाल रहे हैं वो लोग सब, उनके पास लाखों करोड़ों में से लाख रुपया डालते होंगे, 1 करोड़ डालते होंगे। अभी मेरे पास 100 करोड़ है, मैं एक करोड़ गॉड को दूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? 99 करोड़ से मेरे को। बट ये जो है ना, उसका रहने के लिए जो था, मतलब अगर 2 रुपया में उसको घर चलाना है, तो वो पहले वो आके 2 रुपया डाल दी परमेश्वर की। पर आपका जो गरीबी में, जब आपके पास कुछ नहीं है, तब आप परमेश्वर के लिए क्या करो? जब आप डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो, लोनलीनेस फील कर रहे हो, जॉब नहीं है, बीमारी में हो, तभी आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो? मैं बहुत ऐसा, अगर आप सोचेंगे ना, एक दिन में पूरा बाइबल पढ़ लूंगा, एक दिन में इतना आराधना में मेरा ट्यून अच्छा हो जाएगा, मैं फुल म्यूजिक सीख लूंगा, फिर मैं परमेश्वर के लिए करूंगा, करोगे आप। इट्स नॉट टू लेट, बट यू नो व्हाट मैटर्स टू गॉड, क्या परमेश्वर देख रहे हैं? जब आप बहुत हिडन हो ना, जब कोई लोग आपको देखते नहीं, तब आप क्या परमेश्वर के लिए करो? हालेलुया। मतलब मैं ये बोलना ट्राई कर रही हूँ, जब लोग भी आपको नहीं जानते हैं ना, कोई लोग, आप फेमस नहीं हो दुनिया में, फिर भी आप क्या कर रहे हो? अभी देखो अपना कलीसिया कितना छोटा है, ठीक है? मैं हर एक बार समाचार लिखती हूँ और मैं कभी किसी समाचार सुनती भी हूँ, तो ऐसा मेरे को मन में लगता है कि यार अपना समाचार बहुत रीच होना चाहिए।
ऐसा मेरे को मन लगता है, बट हम हमारा काम जो है ना फेथफुल करना है। एक दिन आएगा, एक अलग ही जनता उठ के आएगी अपना समाचार सुनने, हालेलुया। बट तुम अभी जो स्थान में हो, जो काम कर रहे हो, अगर मैं वर्शिप कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं आ रहा तो मैं 10 टाइम्स और प्रैक्टिस करूंगा। मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ तो संडे कौन सा गाना गाने वाले उसके लिए मैं पहले से प्रैक्टिस करूंगा। अगर मैं वजन संहिता प्रिपेयर कर रहा हूँ तो एक दिन पहले मैं पूछ के प्रैक्टिस करूंगा। ऐसा छोटा छोटा चीज में आप परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देंगे ना, तभी आपका लाइफ अलग रहेगा और तभी परमेश्वर के नजरे में आप अलग रहे। हम सब आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की तरफ देखेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Lord, you have been a good God. Always, Lord. No matter what we go through in our life, you have always stood by us. People have left us, Lord. People have belittled us, Lord. People have said all the ill things of us. But, Lord, you have never left us alone. In my pain, you were there. In my depression, you were there. In my failure, you were there. In my rejections, you were there. In my anxiety, you were there. You have never left me alone, Lord. Lord, your love is beyond our understanding, Lord. You loved us with such a love. Nobody can, Lord. Lord, I pray for all the people who are here. Whatever word you have given to me today, let me give in the exact same way how you spoke to me, Lord. Let this word deliver this people. I pray for all the people who are here. I pray for all the people who are watching us online. You speak, Lord. You must increase and we all must increase. परमेश्वर आए हुए हर एक जन को आपके हाथ में अर्पित करती हूँ। जो ये सुसमाचार ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं उनके भी आपको हाथ में अर्पित करती हूँ। परमेश्वर वचन कहता है सत्य तुम जानो और सत्य तुम्हें छुटकारा। आप हमारा उद्धार करने वाला पिता है परमेश्वर। हमारा दरिद्रता में आप थे, हमारा बीमारी में आप थे, हमें जब अकेला लोग छोड़ के गए थे आप थे परमेश्वर। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तभी भी आप थे परमेश्वर। आपने हमें कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर। आपका जो प्यार है वो किसी के साथ हम सोच भी नहीं सकते परमेश्वर। जब हम आंसू में थे आप थे, जब हम अकेला में थे आप थे परमेश्वर। जब पूरा लोग हमारा विरोध खड़े हो गए थे, जब हमारे खुद के लोग हमारा विरोध खड़े हो गए थे, जब लोग ने हमें नीचा सोचा तभी आप थे। आप हमें कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। आज जो भी सुसमाचार आप बात करने वाले परमेश्वर, हर एक लोगों का हृदय को छूने दो और हर एक लोगों का चरित्र को बदलने दो परमेश्वर। क्योंकि वचन ही छुटकारा, वचन ही जीवन, वचन ही चंगाई है परमेश्वर। आप बढ़ना चाहिए परमेश्वर और हम सब बढ़ना चाहिए। ये सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, जीवन के अच्छे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। कितने लोग हैं ऐसे आपका लाइफ में कुछ चमत्कार होना चाहिए करके वेट कर रहे हो? हाथ ऊपर करके दिखाएंगे, कुछ चमत्कार होना चाहिए। आपको पता है जब जीसस ने क्रॉस पे इट इज फिनिश्ड ऐसा बोले थे तो ऑलरेडी अपना मिराकल हो गया। फर्क यही है कि हमें समझने, ज्ञान में बढ़ने, परमेश्वर के बारे में जानने टाइम लगता है। वचन क्या कहता है? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। सब बोलो, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। दिस इज द ट्रुथ। ये सच है, बिलीव कर रहे हो? दिस ट्रूथ विल सेट यू फ्री। ये सत्य तुम्हें छुटकारा देगा, ये इसमें डाउट नहीं मेरे को। व्हाट इज गोइंग टू सेट यू फ्री? यू नो, यू नोइंग द ट्रुथ, यू नोइंग द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। ये सत्य है,
तुम ये सत्य जान लिए, ये बाइबल पूरा पढ़ के इसमें क्या क्या रहस्य है समझ गए? नहीं, वो तो हम एक एक दिन पढ़ते पढ़ते समझेंगे। बट व्हेन यू नो दिस ट्रूथ, सत्य तो है, हमेशा सत्य है। यू नोइंग दिस ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानो, वो तुम्हें छुटकारा देगा। मतलब सत्य में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जानने में टाइम लगता है। होशाया के पुस्तक है 4:6 में लिखा है, माई पीपल पेरिश बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। मेरे जो लोग हैं वो ज्ञान की कमी की वजह से नष्ट हो रहे हैं। मतलब परमेश्वर का वचन में क्लियर लिखा है, तुम्हें अगर बाइबल का नॉलेज नहीं है तो तुम नष्ट होते जाओगे। तो प्रॉब्लम सत्य में नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है? हम सत्य को जानने में। हालेलुया। तो आज अभी जो भी टाइम है अपने पास, आपका मन ओपन कर दो और थोड़े टाइम के लिए पूरा दुनिया के बारे में, आपका लाइफ का प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो। तुम्हारे साथ परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स बाइबल में क्लियरली लिखा है, जो अपना माइंड पे हम फिक्स कर देंगे ना, तो अपना लाइफस्टाइल, अपना रहने का ये सब बदल दे। फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर अच्छा है क्या बुरा है? विश्वास करते हो? इतना बेसिक थिंग ही है। आज का मैसेज में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बट हमेशा आपका लाइफ में जो भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स में आप जा रहे हो, परमेश्वर ने भेजा ये मत बोलो। क्या नहीं बोलना? परमेश्वर ने भेजा है। काफी लोगों का समझ ऐसा है, काफी लोग अगर बीमारी है, प्रार्थना करने के बाद बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, शायद परमेश्वर का इच्छा है इसलिए तेरे को बीमारी आया। परमेश्वर का इच्छा कभी नहीं है बीमारी आने का। हालेलुया। कोई लोग सेपरेशन में जा रहे हैं, डिवोर्स में जा रहे हैं, या प्रॉब्लम्स है लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, जॉब में लॉस है, बिजनेस में लॉस है, फेलियर है, रिजेक्शंस है। तो कभी ये मत सोचो कि परमेश्वर ने वो दिया आपको सुधारने। क्लियर है? परमेश्वर कभी आपको बीमारी, लॉस, रिजेक्शन, फेलियर आपको सुधारने नहीं देगा। आपको पता है, मैंने एक गवाही सुना था, एक जन को एक्सीडेंट हो गया था। अभी वो परमेश्वर का काम ही कर रहे। एक्सीडेंट होने के बाद उनका मन फिरा, मन फिरने के बाद वो परमेश्वर का काम करने लगे। तो वो सर्वेंट बोले, अच्छा हुआ मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा मन परमेश्वर की तरफ फिर गया और मैं अभी परमेश्वर का काम कर रहा हूं। बट सेकंड वो पास्टर जो बोले, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक्सीडेंट परमेश्वर ने नहीं किया, वो जो एक्सीडेंट की वजह से उनका मन फिरा, बट उसके पहले काफी बार परमेश्वर ने उनके साथ बात करने ट्राई किया, बुलाया, बट उन्होंने सुना नहीं। आपका कोई भी बीमारी है, कोई भी लॉस है, कोई भी डिप्रेसिंग थिंग्स है, तुम्हें परमेश्वर से नहीं आ रहे। फिर नहीं आ रहे मतलब कौन ला रहे आपका लाइफ में? कौन ला रहे? लगा मुझे शैतान बोले। थोड़ा सोचो, आप शैतान तो आपका लाइफ के साथ खेल खेलेगा ही, किसी को छोड़ता नहीं है, वो डिसेप्शन सबके लाइफ में थ्रो करेगा। परमेश्वर से कोई बुराई नहीं हारे है, परमेश्वर अच्छा ही सोचते हैं और वो उनका वचन से ही आपको सुधारते हैं। मैं वो वर्ड्स रीड करवाऊंगी। बट आपका लाइफ में अगर आप अटक गए तो 3 चीज हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, मैं वर्ड दूंगी बट पहला तुम समझ। एक, आप बड़ा थ्रेट है, बड़ा आपसे डर रहा है शैतान कि अगर ये आगे चली जाएगी या अगर ये आगे चला जाएगा तो ये परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करेगा या बड़ा करेगी। तो इसलिए शैतान आपको पकड़ के रख रहा है। आपका एक आंसर सही है, बट हर प्रॉब्लम शैतान से नहीं आ रहा है। सेकेंड, आपका गुण, आपका रॉन्ग डिसीजन, आपका रॉन्ग चॉइस। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्थित विवरण में, मैं तुम्हें आज जीवन और मृत्यु देता हूं, तुम जीवन चूज करो। मतलब परमेश्वर बोल रहे हैं, टुडे आई गिव यू लाइफ एंड डेथ, चूज लाइफ। हमारा जो लाइफ है ना, फ्री चॉइस है। क्या है? फ्री चॉइस है। एडम और ईव जब गार्डन में थे, उनके पास चॉइस था वो फ्रूट खाने का या नहीं खाने का। जब ईव जाके फ्रूट को पकड़ी, ली फ्रूट, परमेश्वर ने ऐसा किया? हाँ क्या नहीं किया। सेम, आप किससे शादी कर रहे हो, कौन सा कॉलेज जा रहे हो, किसको आपका रिलेशनशिप में अलाउ कर रहे हो, कौन सा जॉब कर रहे हो,
ये सब आपका फ्री चॉइस है। और गॉड जेंटलमैन है, वो किसी को फोर्स नहीं करेगा। जिससे शादी करना है करो, जो जॉब जाना है जाओ, जो पढ़ाई करना है करो। गॉड का मिनिस्ट्रिंग एंजल आपको हमेशा एडवाइस देगा, ये मत कर, इससे शादी मत कर, ये जॉब में मत जा, ये गलती मत कर। बट एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकर कौन है? शैतान को भी आपका लाइफ में काम करने आपका परमिशन चाहिए। अगर ईव बोलती तू मेरे से क्यों बात कर रहे है, मैं तो इधर राज्य करने के लिए हूँ। एडम और ईव को राज्य करने बनाया। फर्स्ट 3 चैप्टर्स बाइबल का बाय आउट कर लो। एडम और ईव को क्या बोला? तुम ये पूरा दुनिया को क्या करो? राज्य करो, हैव डोमिनियन ओवर एवरीथिंग। अगर ईव बोलती तू तो सर्पेंट है, मैं तेरा बात क्यों सुन? अगर ऐसा बोलती ईव तो आज वो डोमिनियन हमारे पास ही रहता। बट वो क्या बोली? अच्छा ये इंटरेस्टिंग लग रहा है जो तू कहानी सुना रहा है, तो मैं करती हूँ। तो मतलब एंड ऑफ द डे फर्स्ट सेटन आपको ट्रैप करेगा, बट सेकंड चॉइस किसका है? अगर कुछ गलत हुआ तो बोलो ना वापस। थर्ड, ये बहुत डेंजर है। थर्ड वन सुनने रेडी है? आपने शैतान का बात भी नहीं सुना, आपने खुद भी बाइबल रीड करके अच्छे से समझा है, ये दोनों सही है। बट थर्ड, आपका लाइफ में आप किसका बात सुन के ले रहे हो एडवाइस? आपका फ्रेंड सर्कल कौन है? आपका पास्टर सर्कल कौन है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पास्टर बोल रहे मेरे को एक सपना आया, तेरे को एक्सीडेंट होने वाला है, तो बाइबल में लिखा है कि एक्सीडेंट होके मरने वाला। अगर वर्ड में जो नहीं लिखा है वो बोल रहे नहीं होगा मेरे को एक्सीडेंट, मैं क्यों? सपना तो शैतान भी दे सकते हैं ना, दे सकते हैं क्या नहीं? अगर वर्ड में नहीं लिखा है, वर्ड में लिखा है गॉड इज हैप्पी विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज सर्वेंट, God is going to bless me, God is going to be with me. If God is there with you, then how can something bad happen to me? Hallelujah. अगर वर्ड में नहीं लिखा है तो मैं नहीं मानू। जो भी, अगर इधर मैं खड़े रह के बात कर रही हूँ, वर्ड में नहीं लिखा तो नहीं मानना है। जो भी मैं बोल रही हूँ वर्ड में लिखा रहना चाहिए। तो आपका लाइफ में जो फ्रेंड सर्कल है, इवन आपका मॉम डैड, भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड्स, पास्टर, सर्वेंट्स, वो लोग जो भी बोल रहे हैं आप सुनो, उनको इंसल्ट मत करो। क्या मत करो? बड़ा ये नहीं सुनूंगा रे, चल चल, ऐसा नहीं, सुनो बट मानो मत। हालेलुया। बोलो सुनो बट बोलो ना। किसको मानना है फिर? ओनली बाइबल। हालेलुया। शैतान को आपका लाइफ में काम करने के लिए आपके साथ हाथ मिलाना होगा। हालेलुया। ऐसे ही दे देते ऐसे लोग। तो 3 चीज क्लियर कर लो चर्च। वचन तो हम देखेंगे। शैतान को आप प्लेस लाइफ में मत देना। खुद का डिसीजंस लेने से पहले पवित्र आत्मा से प्रेयर करके आप सुनना। और जो लोग आपका लाइफ में रखा है परमेश्वर ने, या आपने फ्रेंडशिप किया है लोगों के साथ, वो लोग जो बोल रहे हैं बाइबल में लिखा है क्या देखो। हालेलुया। और एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना। आप सोशल मीडिया कौन कौन फॉलो करते हैं? लाइक ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई नहीं, सब करते हैं। उसमें आपको पता है एक इमेज आता है जिसमें एक साइड जीसस, मैंने देखा ये इमेज, एक साइड जीसस और एक साइड सेटन, और दोनों ऐसा हाथ रखे रहेंगे, एक साइड जीसस और एक साइड सेटन। देखा है तुम लोग ने? मतलब ऐसा मतलब जीसस इधर और सेटन। ये झूठ है। सोशल मीडिया में बाइबल वर्ड भी आ रहा है ना, वो ओपन करके देखो कि वो बाइबल वर्ड राइट है क्या नहीं। एक साइड जीसस और एक साइड सेटन रहने के इमेज के वजह से हमारा सोच है कि हमेशा जीसस और सेटन को युद्ध चल रहा है, जो गलत है। 2000 इयर्स पहले क्रूस पे सेटन को परमेश्वर ने हरा दिया। हालेलुया। हरा हुआ जो व्यक्ति है, सेटन जो हार गया है, उसके साथ क्या चल रहा है यार? ये क्या इमेज है? वो इमेज सच नहीं है। हालेलुया। क्रूस पे जीसस ने सेटन को हरा दिया, तो फिर मारा क्यों नहीं? जीसस, अंडरस्टैंड दिस चर्च, गॉड, जीसस
already defeated Satan at the cross 2000 years ago. Jesus defeated. Why didn't Jesus destroy Satan? अभी देखो, मैंने तुम्हें मारा तो तुम नीचे लेटे हो, डिफीट हो गए, तो तुम मुझे पूछ रहे अगर इसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, मार क्यों नहीं डाला? अगर जीसस 2000 इयर्स पहले, चर्च 2000 इयर्स पहले सेटन को अगर परमेश्वर ने डिफीट करने के बदले डिस्ट्रॉय करते तो आज हम कोई जिंदा नहीं रहते थे, हम आते ही नहीं थे दुनिया में। तुम लोग खुश नहीं हो क्या? परमेश्वर हमारे जैसे लोगों के लिए पेशेंटली वेट कर रहे हैं, उन्होंने बनाया है, उनका प्लान में हम हैं। He loves us, He created us in His image, उनका छाया में हम बने हुए लोग हैं। अगर सेटन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो कहानी खत्म होता था। न्यू टेस्टमेंट क्यों आएगा? न्यू टेस्टमेंट किसके लिए है? नया वचन किसके लिए है? हमारे लिए। Aren't you happy? Satan is defeated. सब बोलो, Satan हार गया। और एक बार, Satan हार। अभी ये सुन, तो युद्ध तो जीसस और सेटन को नहीं है। युद्ध जो चल रहा है ना ये दुनिया में, वो आमे और सेटन को है। वो इमेज मैंने इतना नहीं देखा, किधर भी नहीं देखा। जो ये कर रहे हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कौन हराएगा, वो हमारा हाथ और सेटन का हाथ है, जीसस का हाथ नहीं। अभी ये रहस्य जानो, जीसस जब थर्ड डे जी उठे तो वचन कहता है अब्बा फादर ने जीसस को हाईएस्ट प्लेस में रखा, उनके बाजू में। He gave a name above all name. At the name of Jesus, every knee should bow, every tongue should confess that Jesus is the Lord. You can't come to Lord without Jesus. You have to take His name. Jesus उधर है, and then और एक वचन एफिशिएंस में लिखा है, हम लोग आत्मिक रेलम में किधर है? जीसस क्राइस्ट के बाजू में। तो हम युद्ध क्यों कर रहे हैं? युद्ध किसके साथ कर रहे हैं? तुम अगर अब कुछ भी एक घर लेना चाह रहे हो तो नहीं हो रहा है, बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हो तो नहीं हो रहा है, जॉब ढूंढना चाहते हो, मनपसंद जॉब नहीं मिल रहा है, मनपसंद चीज नहीं हो रहा है, फ्रेंड्स नहीं मिल रहा है, लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, जो भी है। अगर मेरे को कार लेना है नया, पैसे नहीं है, ये सब आपका जो चाहत, ये सब जो है ना, ये सब इल्यूजन है। सच क्या है वो जान। जब जीसस ने इट इज फिनिश बोला तो ऑलरेडी आपको दे दिया था। कैसा मैं बताती। सेटन आपके साथ युद्ध कर रहा है, ये सच है। वो युद्ध में सेटन के पास एक ही पावर है। क्या है? एक ही पावर है। मतलब तुम मत सोचो सेटन के पास पावर है। सेटन का एक ही पावर है, वो पावर है झूठ। क्या है? झूठ। बताती। अगर समझो मैं बीमार हूं, वचन क्या बोलते हैं? उनके खोड़े खाने से मैं प्रेयर की, गॉड आपके खोड़े खाने से मैं चंगा हो गई, बट मैं चंगा नहीं हो रही। एक्चुअली मेरे को अभी भी पैर दर्द हो रहा है। मैं प्रेयर कर रही हूँ, अभी भी पैर दर्द हो रहा है। मैं प्रेयर कर रही हूँ, अभी भी पैर दर्द हो रहा है। तो मैं अगर एक दिन में 3 बार प्रेयर की, पैर दर्द नहीं गया, तुरंत मैं क्या करूंगी? शायद वो मेरे लिए नहीं है, मैं एक टैबलेट खा लेती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ टैबलेट खाना गलत नहीं है, मैं वो समाचार पे नहीं चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर्स ये अच्छा है, नहीं तो डॉक्टर्स नहीं तो लोग ऐसे ही मरते जाएंगे जब तक विश्वास में नहीं बढ़े। सेटन आपको ये झूठ बोलेगा, वचन सच है डेजी, उनके खोड़े खाने से चंगा हो गया, बट तू प्रेयर करेगी ना तो नहीं हो रहा है, तो तू मत कर, तेरे लिए नहीं है ये वचन। मुझे बोलना है तू झूठ बोल रहा है। मेरे को और विश्वास में बढ़ना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग में बढ़ना चाहिए, और नॉलेज में बढ़ना चाहिए। कब तक बढ़ना चाहिए? जब तक जो वचन में लिखा है वो मेरा लाइफ में होगा नहीं, तब तक मेरे को वचन में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जब तक वचन में जो लिखा है वो मेरा लाइफ में नहीं हो, तब तक मुझे क्या करना चाहिए? वचन में बढ़ना चाहिए। हम लोग आज का फर्स्ट वर्ड रीड करेंगे, जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 7, याकूब के पुस्तक 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ। और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Hallelujah. Let's read in English. James chapter 4 verses 7. Give yourself to God and He will run away from you. Give yourself to God. परमेश्वर के
अधीन हो जाओ, परमेश्वर को अर्पित करो। मतलब फर्स्ट है कि तुम पहला वचन जो लिखा है उस पे सरेंडर हो जाओ। क्या करो? सरेंडर हो जाओ, अर्पित करो, सबमिट। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या बोल रहे हैं? शैतान का सामना मैं करूंगा बोला है परमेश्वर ने वो वचन में। क्या लिखा है इंग्लिश में? जीसस ने बोला है जोएल आई विल स्टैंड अगेंस्ट द डेविल। हु हैज टू स्टैंड? जोएल हैज टू स्टैंड, रूपा हैज टू स्टैंड, ब्रदर तंगोदरे यू हैव टू स्टैंड, everyone in this church. Shri, who will stand against Satan? You will have to stand. How will you stand? How will you stand? With the word. With the word. वचन एक ही है, वचन के अलावा कुछ नहीं है। सेटन के साथ तुम बात, आपको पता है पूरा बाइबल सेटन को भी बायाट पता है। तुम्हें पता है बाइबल बायाट? कोई बाइबल को ट्विस्ट टर्न करके आपसे बात करेगा। जब जीसस 40 डेज फास्टिंग किए, हम जीसस के बच्चे, जीसस से बड़ा कोई नहीं। जीसस ने बोला इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन, रिटन रिटन बोल के 3 बार सामना किया। तो हमें भी वचन से ही बात करना है। भूत भगाने एक इंसिडेंट मैंने वीडियो देखा, तो वो एक सर्वेंट बोल रहे तू बोल ये भूत को जाने बोल। वो पास्टर बोल रहे है, वो जो पोजेस्ड है, तू बोल ये भूत को जाने बोल। तो वो जो लड़की बोल रही है सेटन प्लीज सेटन जा, सेटन प्लीज सेटन जा। ऐसा सामना करोगे? वचन में लिखा है, बोलो वचन में लिखा है, सामना करना है। जो भी वचन में लिखा है मैं समृद्धि में जीना है, वचन में लिखा है उनके कोड़े खाने से मैं चंगाई हूँ, वचन में लिखा है वो मेरे साथ देगा, वचन में लिखा है वो मेरा युद्ध करेगा, वचन में लिखा है उनका उद्देश्य मेरे लिए बड़ा है, वचन में लिखा है मेरा सोच उनका सोच से निकलने, क्योंकि उनका सोच मेरे सोच से बहुत बड़ा है। वचन में लिखा है, यही रहना चाहिए। तो वचन में लिखा है, यही सामना करने का स्टाइल है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? मैंने जो इमेज आपको बताया था आमने सामने वाला, जो जीसस और सेटन का आज के टाइम में नहीं हो रहा है। चर्च गेट दिस क्लियर, देयर इज नो बैटल बिटवीन जीसस एंड सेटन टुडे, द बैटल इज बिटवीन यू एंड सेटन। वन मोर थिंग, in that battle he's not going to try again, he's not going to try against you. See, when you sit in a battle, जब आप युद्ध करने जाते हो तो आप क्या करते हो? गेम प्ले करते हो, दोनों ताकत दिखाते हो। ये वचन में लिखा है तू वर्ड बोल, वर्ड बोल, मैं भाग जाता हूं। मतलब कंप्लीट करो वर्ड। He will flee from you. He may be नहीं, हो सकता है ऐसा नहीं लिखा है, हो सकता है वो भाग जाएगा ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ओके, तो हिंदी का ट्रांसलेशन वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इंग्लिश इज ब्यूटीफुल। He will, जो भी हिंदी में सब लोग बोलो he will, मतलब जरूर वो भागेगा। तुम्हें लगता है वो मूवी में जैसा शत्रु आते इतना बड़ा दिखेगा, उसका इतना बड़ा बड़ा हॉर्न रहेगा, ब्लैक रहेगा, वो सब? अरे यार नहीं यार, उसके पास कुछ पावर नहीं है। तुम्हें क्या चीज से वो डरा सकते हैं? तुम अगर तुम्हें नॉलेज में बढ़ गए तो तुमसे वो डर के भागेगा। वो बोलेगा यार इसको मैंने, इसका जॉब निकाला, इसका लाइफ मैंने राइड पे लेके गया, इसका जो क्लोज से उनको निकाला, इसको मैंने बीमारी दिया, इसको जो करना है मैंने कर दिया। ये सिर्फ वर्ड बोल रही है, अभी ये मेरा टास्क नहीं है, मैं नेक्स्ट इंसान को मिलने चाहता हूँ। You know church, you should have that attitude. If you don't have today, अगर आपके पास वो attitude नहीं है तो आज आप बोलो परमेश्वर मेरे को attitude चाहिए, बोलो ना, मुझे वो attitude चाहिए कि शैतान मुझे देख के भागे। हालेलुया। वो किससे भागेगा? आपका वर्ड से, आपका खुद का वर्ड से, क्योंकि लिखा है परमेश्वर मेरा साथ है, बोलो ना। हालेलुया। अभी एक छोटा रिकैप है। मैंने लास्ट समाचार में एडम ईव के बारे में आपको बताया था, फिर एंड में मैंने एक कंक्लूजन पे भी लेके गया। शॉर्ट में बताती हूँ एकदम। जीसस ने, परमेश्वर ने क्या बोला एडम ईव को? वो जाओ ट्री से फ्रूट नहीं खाना है। और दुनिया, जब परमेश्वर ने पूरा दुनिया बनाया, उन्होंने मुंह से जो वचन बोला लेट देयर बी लाइट,
गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, तो लाइट आ गया। सन आने से पहले ही लाइट आ गया, जीसस के बोलने पे सब आ गया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाए तो वो बोले लेट अस मेक मैन। गॉड सेड लेट अस मेक मैन। परमेश्वर ने बोला हम मनुष्य को किसके छाया में बनाए? परमेश्वर के छाया में बनाए। और दुनिया को राजकीय करने का अधिकार किसको दिया? किसको दिया? बोलो ना। मनुष्य को दिया। अभी हमने वो अधिकार को उठाकर किसको दिया? डाउट है इसमें कोई? बेसिक है ये, तो मैं 1 साल से सिखा रही हूँ, इसमें डाउट रहना नहीं चाहिए। अभी हम अपना अधिकार किसको दिया? सेटन को। फर्क समझो, जो लोग जीसस को जानते हैं और जो लोग जीसस को नहीं जानते उसमें डिफरेंस है। जो लोग जीसस को नहीं जानते, बल्कि वो कितना भी अमीर हो, कितना भी बड़ा बड़ा बंगला होने दो, जो भी हो, जीसस को जो अपनाए नहीं, उन लोगों का अधिकार आज भी उनके पास नहीं। बट हमारा वैसा नहीं है। परमेश्वर दुनिया में आए, क्रूस उठे, मरे, जी उठे और वापस आके मैथ्यू चैप्टर 28 लास्ट वर्ड में बोले पूरा दुनिया का अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मेरे पास है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम जाओ, चेले लोग बनाओ, चंगाई करो, भूत भगाओ, डिसाइपल्स बनाओ, बैप्टाइज करो। ये अधिकार वापस किसको मिल गया? मनुष्य को, या फिर तुम ज्यादा स्पेसिफिक बोले तो चर्च को मिल गया। चर्च मतलब ये दीवार सिर्फ है क्या? नहीं, हम सब कौन है? कलीसिया है, परमेश्वर के ब्राइड है। हमें ये अधिकार मिल गया। अभी तुम रीड करो रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 16। क्या तुम नहीं चाहते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप दासों और दासों के समान सौंप देते हो? बस इतना ही। हमारा जो हम जिसके बात सुन रहे, 6:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं चाहते हाँ कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए हाँ तुम अपने आप दासों के समान सौंप देते हो? हाँ। उसी के दास हो। किसके दास हो? तुम जिसका बात सुन रहे हो उसका तुम क्या होगे? दास। Who do you listen to? उसका तुम स्लेव बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम मैंने रॉक म्यूजिक सुना, या लव फेलियर सॉन्ग सुना, या फुल डे न्यूज सुना, न्यूज में तो सब बुरा खबर ही आता है, कुछ अच्छा खबर कोई। अगर 10 आवर्स न्यूज सुनेगा तो उसमें 10 मिनट अच्छा कुछ न्यूज रहेगा, बाकी समय पूरा क्या है? बैड न्यूज ही। उधर वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो तुम जिसको ज्यादा सुनोगे उसका तुम क्या हो जाओगे? स्लेव। अभी आपका खान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या सुन रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। उस दिन एडम और ईव किसके बात सुने? आज तुम किसका सुन रहे हो? तुम्हारा मैक्सिमम टाइम किसके साथ जा रहा है? अगर तुम्हारा मैक्सिमम टाइम बाइबल में, वर्ड में और गॉड के साथ जा रहा है तो तुम गॉड के बच्चे, मतलब स्लेव भी गॉड के बच्चे ही है, तुम गॉड के बच्चे बनोगे। अगर तुम्हारा फोकस गॉड से शिफ्ट होके दुनिया में है, दुनिया में क्या चल रहा है, अरे वो कैंसर में मरा तो शायद अपने को अगर कैंसर होगा तो हम भी मर जाएंगे, ये दुनिया बोलता है। गॉड का वचन बोलता है क्या ऐसा? नहीं। तो तुम्हारा फोकस शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हम में और दुनिया के लोग में डिफरेंस है। मैं ये नहीं बोल रही तुम दुनिया के लोगों के साथ कंपेयर करो, उनके पास इतना वेल्थ है या वो लोग इतना रिच है, वो सब तुम एक बार साइड के लिए रखो। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं ना, उनके अंदर एक मन में सुकून रहता है। उनको पता है अगर आज भी मैं मरूं तो नेक्स्ट मिनट में किसको मिलूंगा। छोटा एग्जांपल है, एक 30 इयर्स की लड़की, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया था और उसका डैड ने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसका डैड फास्टर है, तो जो हॉस्पिटल में एडमिट किया, डैड पास्टर है, पास्टर की बेटी को एक्सीडेंट हो गया। लड़की 30 इयर्स की है, ज्यादा एज है क्या कम एज है? कम एज। वो जो डॉक्टर है वो डैड का बेस्ट फ्रेंड है, मतलब पास्टर का बेस्ट फ्रेंड है। तो वो बोल रहा है मुझे लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है इसको बचाना। वो लड़की का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो लड़की डॉक्टर को बोली, अंकल मेरे बारे में टेंशन मत लो,
मैं अभी मरूंगी ना, नेक्स्ट मिनट मैं जीसस के पास पहुंच जाऊंगी। मैंने जीसस को अपना लिया, बट अंकल आपने अपनाया नहीं। आपका 57 इयर्स हो रहे, अगर आप 10 साल भी बाद मरे, अगर आप अपनाए नहीं तो आप कभी जीसस को मिल नहीं पाएंगे। आपको कभी वो लाइफ नहीं मिलेगा जो मुझे मिल रहा है। मतलब जो मसीह के अंदर है, तुम जियो तो भी, वो बोल रही है मैं जीऊंगी तो मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगी, मैं जीऊंगी तो मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगी, और मरूंगी तो भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जीसस को मिलने जा रही हूँ। Oh my God, I'm going to meet the love of my life. ये daring रहना चाहिए believers. You should have that. If I'm living, I will serve the Lord. If I'm dying, I'm going to meet the Lord. Oh my God, Satan ऐसा आज डर रहे हैं यार। ये अभी थर्स्ट ऑफ क्राइस्ट के चर्च में क्या चल रहा है, सब लोग मुंह से निकल रहे हैं। बोलो, अगर मैं जीऊं तो परमेश्वर का काम करूं, अगर मैं मरूं तो मैं परमेश्वर से अभी मिलूंगा। दोनों में परमेश्वर का नाम महिमा। हालेलुया। गॉड इज वेरी गुड, यू नो। परमेश्वर आपका लाइफ कैसा बदलना है, यही सोच में उनका हमेशा रहता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, अपना लाइफ में या फिर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम गॉड का काम करने वाला बोल के सेटन अपने को राइट पे लेके जाने का ट्राई करता है, या फिर अपने साथ जो लोग हैं वो लोग अपने पास कुछ फेथफुल वो अपना, मतलब अगर अच्छा मॉम डैड मिले तो ठीक है, ब्लेस करने वाले, कोई अपने बारे में अच्छा बोला ही नहीं होगा तो अपने को लाइफ वैसा अधूरा और अंधकार ऐसे सब भरा है। आज मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ, एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड आई एम इन्वाइटिंग एंड आई एम टेलिंग यू, गॉड लव्स यू, God wants to do big things through you. परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम करने के लिए रेडी है। तुम्हें एक ही चीज करना है, only one thing you have to do. क्या करना है? अर्पित करना है। हालेलुया। रीड करेंगे नेक्स्ट वर्ड, 2 Timothy chapter 3 verses 16 और 17। 2 Timothy chapter 3 verses 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध वाणी और कार्य वाले काम के लिए तत्पर हो जाए। Hallelujah. Let's read in English 2 Timothy chapter 3 verses 16. All scripture is given by God. All scripture is useful for teaching and for showing people what is wrong in their lives. It is useful for correcting faults and teaching the right way to live. Reading the scripture, those who serve God will be prepared and will have everything they need to do every good. Hallelujah. If you read this 2 Timothy chapter 3:16, it is very clear. Is it written that God gives sickness, God removes your job, God gives you pain, God gives you loss? It is written that way? No, it is written God gives scripture for correcting you. The only way God corrects you is through the word of God. He will not send any sickness, He will not take your job, He will not take your peace, He will not do anything wrong to humble you, to teach you. The only way God does, He has given the scripture, through the word you learn and you get what you have. क्या लिखा है 2 Timothy chapter 3:16 में? परमेश्वर वचन दिया है आपको सुधारने। उसमें यही लिखा है कि परमेश्वर बीमारी दिया है, ऐसा लिखा है? परमेश्वर जॉब लिया है, ऐसा लिखा है? परमेश्वर ने प्रॉब्लम दिया है ताकि तुम एक्सीडेंट करवाया, ताकि तुम मन फिराओ, ऐसा लिखा? नहीं। नेक्स्ट टाइम आपका लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है, कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? शैतान या फिर तुम खुद? रॉन्ग डिसीजन। हालेलुया। परमेश्वर नहीं दे रहे। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, बट मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले, और कैसा मिले? बहुतायत से मिले। परमेश्वर तो चिल्ला चिल्ला के जो बोलना है बोल दिया था। अभी चर्च हमारा काम, जॉब गया, चोरी कौन किया? बिजनेस स्टार्ट किया, लॉस हुआ, कौन किया? शैतान किया। फिर हमने गलत डिसीजन ले लिया। परमेश्वर का सुधारने का एक ही मेथड है, बोलो सब, वचन। परमेश्वर का सुधारने का एक ही मेथड है, क्या है? वचन। बाइबल का स्टोरीज में ही तुम्हें परमेश्वर सुधारेगा, बाइबल का वचन में ही परमेश्वर तुम्हें सुधारेगा। कोई और परमेश्वर चीज करके आपको नहीं
सुधारेगा नहीं। हालेलुया। जो भी आपका लाइफ में गलत हो रहा है, अभी टाइम अपने पास कम है तो मैं ये जो टॉपिक है नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करूंगी। मुझे इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि मैं सब आपको एक ही, बट मैं एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने आई हूं। अगर तुम्हें बहुत घमंड है या तुम्हें बहुत गुस्सा आता है या फिर आप किसी को माफ करना नहीं चाहते, क्योंकि ये सब मुझे भी कभी कभी लगता था, अभी नहीं काफी सालों पहले, अभी मैं सत्य जान ली। तो मुझे लगा जब मैं बीमारी में थी, परमेश्वर मेरे को इनको माफ करना है इसलिए ये बीमारी दी है। गलत है चर्च। परमेश्वर किसी को तुम्हें माफ करना है, मतलब तुम किसी को माफ करना है तो वचन में लिखा है वो इंसान 7 बार नहीं 70 बार भी पाप किया तो क्या करो, माफ करना है। परमेश्वर बीमारी नहीं दिया। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। गॉड इज नॉट गिविंग एनी बैड थिंग्स इन योर लाइफ, गॉड गिव्स गुड थिंग्स। हालेलुया। याकूब 1:17 में लिखा है एवरी गुड गिफ्ट, एवरी परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर से जो आ रहा है वो सब अच्छा है, परफेक्ट है। तो आपका लाइफ में आज देखो क्या क्या बुरा है। अभी ये मत सोचो कि हस्बैंड बुरा है तो मैंने गलत चूज किया छोड़ दूं क्या, नहीं नहीं। आपने कवनेंट बना है तो निभाना पड़ेगा। एग्जाम्पल बोल रही, जो भी आपका लाइफ में आज कमी लग रहा है तो कुछ चेंज करना है। वो क्या, एक हिंट देती हूँ, छोटा सा हिंट। रोमन्स 8:28 हम नेक्स्ट सर्मन में कंटिन्यू करेंगे। उसमें लिखा है ऑल थिंग्स वर्क फॉर गुड फॉर दोज हु लव गॉड एंड हैव बीन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। रोमन्स 8:28 में लिखा है जो भी तुम्हारा लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब जो परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं उनका पर्पस सर्व करने के लिए होगा, ऐसा लिखा है। हाँ कि नहीं? मैं मेरा ब्लेसिंग के लिए वेट कर रहा हूं या कर रही है और मेरा ब्लेसिंग हो नहीं रहा, तो तुम्हारा प्रार्थना का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, चलने का स्टाइल बदलना चाहिए। उसमें फर्स्ट फाउंडेशन ये है गॉड इज अ गुड गॉड। क्या है? गॉड इज, बोलो सब लोग, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड, गॉड इज, सेटन इज बैड। बोलो, सेटन इज बैड। फर्स्ट क्या है? गॉड इज गुड, सेटन इज। थर्ड, I don't know about the world, I have authority। मेरे पास क्या है? अधिकार है। किसने दिया अधिकार? परमेश्वर ने दिया। मेरे पास क्या है? अधिकार है। हालेलुया। और एक मेरे पास क्या है? गॉड का वर्ड है। सेटन को मैं क्या बोलूं? डियर सेटन प्लीज गो अवे फ्रॉम माई लाइफ, ऐसा बोलूं? सेटन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई हैव द वर्ड, ऐसा बात करना है सेटन से। अगर आपका बच्चा बीमार है, जीसस प्लीज चंगाई करो, मेरे बच्चा को पेट दर्द हो रहा है, पाव दर्द हो रहा है, वो यार प्लीज चंगाई। गॉड बोलेगा मैंने चंगाई दे दिया क्रॉस पे। वचन बोलना, बाय योर स्ट्राइप्स माय चाइल्ड वाज ऑलरेडी हील्ड, माय पेरेंट्स वर ऑलरेडी हील्ड, विथ लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई यू। वचन बोल रहे हैं दीर्घ आयुष्य से मैं तुझे तृप्त करूंगा। तो कोई मरना नहीं चाहिए अपना फैमिली में जल्दी से। हालेलुया। अगर किसी को एक्सीडेंट हो रहा है तो सेटन लेके आ रहे, गॉड नहीं है। अगर किसी को एक्सीडेंट आपका फैमिली में नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए, तो पहले ही तुम प्रोटेक्शन डिक्लेयर करो, सुरक्षित वाला वचन डिक्लेयर करो। सुरक्षित वाला वचन किधर है? बाइबल में ही है। तेरे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल no weapon formed against you will prevail. That means weapon may be formed, weapons may be formed, but it will not prevail. हथियार आपके विरोध रहेगा बट उसमें सफलता नहीं मिले। अगर तुम्हें ये वचन नहीं पता तो तुम बोलोगे कैसा? परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगो तो मैं तुझे दूंगा, तो तुम मांगो, तुम्हें जो चाहिए मांगो ना, अधिकार से मांगो, वचन के द्वारा मांगो। डरो मत, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। अगर तुम्हारा जो मिराकल तुम वेट कर रहे हो, काफी दिन से प्रेयर करके नहीं आ रहे हो, तो आज समझ लो परमेश्वर ने कोई भी बुरा चीज मेरा सिर पे लिखा ही नहीं। अगर लोग बोल रहे परमेश्वर तेरे को सिखाने के लिए कर रहे हैं, तो लोगों को बोले I know the word. God
God is not putting any bad thing in my life. I know the word. I know God. He is a good God. Satan, you are a bad Satan. I have the authority. I know the word. I will live a victorious life. परमेश्वर का वचन कहता है ये दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, बट ढाढ़स बढ़ाओ, क्योंकि कौन जीत गया? तुम भी जीते हो। बस फर्क ये है कि तुम्हें ना इतना प्रॉब्लम्स में तुम ऐसा दब गए ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं प्रेयर कर रहा हूँ, लाइफ में बदलाव नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? बट आज तुम निर्णय के साथ जाओ। क्या निर्णय के साथ जाओ? मेरे पास अधिकार है। अगर मैं जीऊंगा तो परमेश्वर का महिमा करूंगा, और मैं मरूंगा तो नेक्स्ट मिनट किसको मिलूंगा? ऐसा एटीट्यूड के बाद सेटन डर के भागेगा। इसको मैं क्या करूं? ऐसा बोल। ये जो आज का सिखाया ना, ये आप आपका माइंड पे फिक्स कर लो। सिंपल है। गॉड इज गुड, सेटन इज बैड। गॉड हैज गिवन मी द authority. I know the word. I will submit to God and resist the devil, and he will flee from me. He may flee from me, नहीं, he will. बोलो, he will, मतलब वो जरूर मेरे से भाग के जाएगा। हालेलुया। अगर आपका लाइफ में लास्ट एक चांस दे रही हूँ, कोई भी आपके साथ अच्छा वचन बात नहीं किया, आपको मोटिवेट नहीं किया, तो आज मैं आपके साथ प्रेयर करने वाली हूँ। मतलब मैं आपको पर्सनली मिलकर नहीं प्रेयर करना। जिधर भी हो, कंफर्टेबल है तो नील डाउन करो, नहीं तो उठ के खड़े हो जाओ, जैसे कंफर्टेबल है। बट मैं यहाँ पर स्पिरिट में तुम लोग सबके साथ एग्री करूँ। तुम्हें जो मिरेकल काफी दिन से रुका था ना, वो मिरेकल आज ओपन होगा। तुम विश्वास करो, वर्ड पे बिलीव करो, अधिकार पे बिलीव करो और मांगो। और मैं तुम्हारे साथ दे के प्रेयर करूंगी कि परमेश्वर वो होना चाहिए। हालेलुया। रेडी? सब लोग let's raise up to our feet, or if possible kneel down. I am in agreement with you. I don't know whether people have spoken good or bad. I don't know what type of language they have used, whether they have demotivated you, whether they have belittled you, put you down. I don't know anything. But one thing I know, when I come and agree with you, God works through your belief. God's heart is written in the Bible. God's heart is clearly written. Jesus is the exact representation of Father. परमेश्वर का इच्छा है कि तुम समृद्धि में जिए। परमेश्वर का इच्छा है तुम सफलता में जिए। परमेश्वर का इच्छा है तुम चंगाई हो जाए। तुम आज यहाँ पर खड़े रह के परमेश्वर तुम्हारा इच्छा है तो जॉब चाहिए मत बोलो। परमेश्वर तुम्हारा इच्छा है तो मेरा बिजनेस ग्रो होना चाहिए मत बोलो। परमेश्वर तुम्हारा इच्छा है तो मेरा बच्चा सुधरना चाहिए मत बोलो। परमेश्वर तुम्हारा इच्छा है तो कलीसिया बढ़ना चाहिए मत बोलो। परमेश्वर ने ऑलरेडी क्रॉस पे दे दिया। आज तुम्हें मान लो परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। Let's close our eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Lord, I give all these people in your hand. I pray for them, Lord. I come in agreement with them. You are a good God. Whatever plan Satan has planned for them, Lord, I cancel it all in the name of Jesus. Isaiah 54:17 says, no weapon formed against you will prevail, and every tongue that raises against you in judgment you will condemn. आपके विरोध जो भी हथियार है वो सफलता नहीं होगा। आपके बच्चे के विरोध, आपका जो आर्थिक समस्या है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो जॉब है, आपका जो हेल्थ है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दो। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में अर्पित करो और अधिकार के साथ जो भी इलाका में आपका लाइफ में आज अधूरी है उसमें आप अधिकार उपयोग करो। वचन बोलो। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी चंगाई दे दिया। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी अधिकार दे दिया। मैं आज यहाँ पर सिर्फ एक सर्वेंट बन के खड़ी हूँ, आपको सिर्फ बताने जो ऑलरेडी बाइबल में लिखा है। मैं कुछ नया नहीं बता रही, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने दिया वही। अगर आज भी आप दरिद्रता में है और बोल रहे परमेश्वर का ही इच्छा है मैं दरिद्रता में जीऊं, तो गलत है। चर्च, मुंह खोल के मांगो जो चाहिए। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो मुंह खोल के बोलो। Lord Jesus, I give all these people in your hand. I pray for all the people who are watching us on. Your word says in James 4:7, submit to God, resist to the devil, and he will flee. Today I speak, Lord. I speak to all the families who are here. I command Satan to remove his dirty hands from my people. Remove your dirty hands from my people, Satan.
we have authority in Christ and we walk in authority, Lord Jesus. I speak healing unto them. I speak blessing unto them, Lord Jesus. May whatever their hand, let everything prosper. May they be blessed in the city and may they be blessed in the country. May they be blessed when they go out and may they be blessed when they come. Lord Jesus, because you are there in their life, Lord Jesus. Let them shine wherever they are. Whatever they have lost, Lord, I pray, let them get sevenfold restoration. In the place where they have been insulted, where they have been belittled, Lord, I pray, give them double portion honor, Lord. For a long time they have been hidden. For a long time, Lord Jesus, they have been suffering. I pray, Lord, I pray, and I come in agreement with them. I speak blessing unto them. When they come next time, Lord, I want their life to be totally changed, Lord. I don't believe in anything other than your word. If your word says, it settles it, Lord. थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर। जो भी लोग यहाँ पर खड़े हैं आज, इनका लाइफ में जो भी कमियां है, जो भी अधूरा है परमेश्वर, वो सब मैं आपके हाथ में अर्पित करती हूँ परमेश्वर। शत्रु जो भी साइड से इनको परेशान करने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो सब मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ। बिकॉज योर ब्लड स्पीक्स, आपका जो लहू है वो हमारे लिए आज भी बात कर रहे हैं परमेश्वर। और आपने हमें नाम से पुकारा है परमेश्वर, हमें अलग किया है, आज भी अलग लेके आए परमेश्वर। हमारा आने वाला दिन में बड़ा गवाही के रूप में हर एक जन को परमेश्वर, I give them all in your hand and I ask all this prayer in Jesus Christ, holy, mighty, matchless name I pray. And the church said, Amen, Amen, Amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.